बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 अप्रैल है और बुध का दिन है। बात करेंगे फैसलाबाद जो सानिया हुआ ट्रेन वाला, जिसमें मरियम बीबी के ऊपर पुलिस वाले ने तशद्दुद किया, रेलवे पुलिस वाले ने, और उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। ये मौत एक मुअम्मा बना हुआ है। अब तक इसके ऊपर मुख्तलिफ़ ज़ावियों से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहक़ीक़ात हो रही हैं। अब जो है इस मामले को कहा जा रहा है कि जी उसने ख़ुद छलांग लगाई, रेलवे का ये मौक़िफ़ है। लेकिन आपने कुछ सवालात भी जो है मुझसे पूछे थे और साथ में कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं इसके ऊपर, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ये बात कि क्या मरियम को जो है वो धक्का देने से पहले कोई नशा आवर मशरूब पिलाया गया था, ये बात, इसकी हकीकत क्या है। साथ साथ क्या उसको ज़्यादती करने के बाद ट्रेन से धक्का दिया गया था, इसकी भी आज आपको हकीकत बताऊँगा कि ये मामला क्या है। और साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है ना, उसमें अगर उसको एनालाइज़ किया जाए, जो फोरेंसिक के माहिरीन हैं वो जो चीज़ें बता रही हैं, उससे ये लग रहा है, वो ये कहते हैं कि इसको या तो धक्का दिया गया या इसका पाँव फिसला है, ख़ुद से इसने छलांग नहीं लगाई है। इस मामले की क्या हकीकत है और क्या कुछ सामने आया है, आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फ़ीडबैक जो है वो कमेंट, सोशल मीडिया मैसेजेस या डायरेक्ट मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। मेरी कोशिश होती है कि कोई केस अगर मैं जो है उसके ऊपर वीडियो करता हूँ तो फिर मैं उसको फॉलो करता हूँ और आप तक जो है वो लेटेस्ट अपडेट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्यों बात की जा रही है कि क्या मरने से पहले मरियम को कोई नशावर मशरूब पिलाया गया था, इसकी वजह जो है या इसकी बुनियाद जो है वो गुज़श्ता रोज़ सामने आने वाली वीडियो है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में लगा के दिखाई भी थी, जिसमें मरियम को देखा जा सकता है कि वो अपने बाल खोलती है, ट्रेन के डब्बे के अंदर खड़े होकर धमाल डालती है और हाथ को ऊपर जो है वो यूं यूं करती है, जैसे आप वो पीर साहब हैं शुफ शुफ जो मशहूर हुए हैं उनकी तरह वो अपने हाथ को यूं यूं करती है। और फिर उसके बाद जो है वो उस वीडियो में जो हरकत कर रही है उसको लेकर कुछ लोगों ने, मैंने देखा और आपने भी सवालात किए कि कहा कि जी शायद उसने या तो कोई नशा किया हुआ है या उसकी जो है ज़हनी हालत ठीक नहीं है या उसको कोई मशरूब पिलाया गया है इस वाक़ये से पहले। तो जो बात मेरी वहाँ पर पुलिस वालों से भी हुई है और बाकी जो मामलात को देख रहे हैं इन मामलात को, उनसे भी जो बात हुई है, तो इस बात में कोई सदाकत इसलिए नज़र नहीं आती कि वो ये शो करा रही है। हुआ क्या हुआ ये कि ट्रेन में उसके पास, जो अभी रेलवे वाले बता रहे हैं कि उसके पास टिकट नहीं थी, और फिर उसके बाद मैं आपको गुज़श्ता रोज़ भी बता चुका कि वीडियो में वाज़ेह तौर पे कह रही है कि जी अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मैं बुज़ुर्ग हूँ, तासुर देने की कोशिश कर रही है कि शायद वो किसी एक मखसूस कैफियत में है। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार को मैंने एक उंगली पर उठाया हुआ, इस तरह की वो बातें कर रही है। तो इस तरह का जो मामला है कि जी कुछ पिलाया गया है, तो उसमें भी कोई सदाकत नज़र नहीं आती। दूसरा मामला ज़्यादती वाला है। इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है, DNA के लिए नमूने भेज दिए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट जो आई है उसमें इनकार किया जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से भी, और इब्तदाई रिपोर्ट में ज़्यादती के हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। इसलिए अगर कोई ये बात कर रहा है तो अभी तक की DNA रिपोर्ट आने तक क्या तक ये बात जो है इसकी भी नफ़ी ही की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक सवाल जो बड़ा रेलिवेंट है कि इस दौरान जब ये तशद्दुद हुआ और उसके बाद मौत तक मरियम कहाँ रही, अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो सका। अच्छा, एक और चीज़, रेस्क्यू 1122 वालों की रिपोर्ट मेरे सामने आई है, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि जी रेस्क्यू 1122 के कंट्रोल रूम ने वाक़ये की इतला को जो लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि खातून ने चलती ट्रेन से छलांग लगाई, ये उन्वान दिया है रेस्क्यू वालों ने। तो रेस्क्यू ने भी जो इतला उस अपने इंदराज की है उसमें यही लिखा गया है, और वो यही कहते हैं कि जी खातून अपने बच्चों के हमरा मिलत एक्सप्रेस पर हकीमाबाद कराची से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी कि रास्ते में सुबह 6:30 बजे के करीब चन्नी गोट के मकाम पर खातून खिड़की के ज़रिए ट्रेन से नीचे कूद गई और मौका पर जा बहाक हो गई। अब खिड़की से कूदने वाला मामला भी बड़ा मशकूक है, क्योंकि खिड़की से कूदना, उसके ऊपर आगे चल के मैं आपको फोरेंसिक माहिरीन की जो राय है वो भी आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि उसने भी मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा कर दिए। इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना तहकीक व तफ्तीश होनी चाहिए कि ये दरअसल मामला क्या था, क्योंकि जितना सादा बताया जा रहा है इतना सादा लग नहीं रहा कि जी बस खातून थी, उसको पुलिस वाले ने मारा, पुलिस वाला हैदराबाद उतर गया और खातून ने चन्नी गोट पर छलांग लगा दी और मर गई। इस तरह नहीं है, इसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो जो है अभी मज़ीद आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि ये मामला। अच्छा, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके ऊपर फोरेंसिक माहिरीन से राय ली गई है। फोरेंसिक माहिरीन क्या कहते हैं? फोरेंसिक और मेडिको लीगल के माहिरीन ये समझते हैं
कि जी अपना जो मेडिको लीगल वाला माहिर है, जो ये आपको पता है पोस्टमार्टम करते हैं और वो बताते हैं कि इतना ज़ख़म था, इतना उसका गहराई थी, ये सारी चीज़ें, तो ये मेडिको लीगल करते होते हैं और ये इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। वो ये कहते हैं कि बज़ाहिर ज़ख्मों को देखकर लगता है कि खातून ट्रेन से सर के बल नीचे गिरी है, जो धक्का देने से या पैर फिसलने से होता है। ये उसकी बेस क्या है वो आगे वो बताते हैं। वो कहते हैं, इस हवाले से दलाइल देते हुए कहते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस पहले ज़ख़म के बारे में बताया गया है वो खातून के सर के पिछले हिस्से पर है। एक चोट सर के पीछे है और बाकी तमाम चोटें जिस्म के अगले हिस्से पर हैं। ये बात मायूब है, ये मेडिको लीगल ऑफिसर कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने फिर इसकी मिसाल दी कि जी अगर कोई ख़ुदकुशी की नीयत से ट्रेन के दरवाजे से छलांग लगाए तो वो अपने माथे या चेहरे के बल गिरेगा, ना कि बैक साइड पे गिरेगा। ये उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि दरवाजे के बजाय खिड़की से बाहर छलांग लगाना कदरे मुश्किल होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना कि दरवाजे से नहीं गई बल्कि खिड़की से छलांग लगाई है। तो जो मेडिको लीगल है वो कहता है कि जी छलांग लगाना मुश्किल होता है क्योंकि इसका साइज़ छोटा होता है और इसमें से किसी का गुजरना आसान नहीं होता खिड़की से। अच्छा, उस हाल तो आपने देखा होगा ईद और इन मौके के ऊपर बजाय इसके कि दरवाजे से लोग जाएँ, खिड़कियों से अंदर जा भी रहे होते हैं, आ भी रहे होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। अच्छा, मेडिको लीगल कहते हैं कि खिड़की से जिस्म बाहर निकालने का मतलब है कि पहले खिड़की से लटका जाए। इस सूरत में जिस्म अपनी हालत में बच नहीं सकता क्योंकि पूरा जिस्म पहिए के नीचे आ जाता है। जब आप खिड़की से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप डायरेक्ट नीचे गिरते हैं और फिर वो ट्रेन के नीचे आके बॉडी पूरी जो है वो टुकड़ों में तकसीम हो जाती है। और दूसरी सूरत में वो कहते हैं कि एक शख्स को ट्रेन से धकेला जाए तो ऐसे नहीं होता कि पहले इसका जिस्म ज़मीन से टकराता है और बाद में सर। वो कहते हैं ये भी पॉसिबल नहीं है। उनकी राय में बज़ाहिर लगता है कि उन्हें ट्रेन से नीचे फेंका गया है। इनके सर का पिछला हिस्सा ज़मीन से टकराया है, जिसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इंजरी 1 कहा गया है। ट्रेन से इसके बरक्स अगर ट्रेन से किसी ने छलांग लगाई हो तो इसमें पहले मुंह और हाथ पर चोटें आती हैं। मेडिको लीगल वाले भी कह रहे हैं कि ये मामला मशकूक है, इस तरह नहीं है, क्योंकि पीछे एक चोट है, आगे बाकी चोटें हैं। तो इस तरह अगर कोई ख़ुदकुशी की गर्ज से छलांग लगाता है तो उसके साथ ये मामला नहीं होता है। ये मेडिको लीगल की राय है। वो कहते हैं कि खातून की बॉडी का एक हाथ भी बॉडी से मिसिंग है। शायद वो पहिए के नीचे आया और उससे यही तस्वीर मिलता है कि पहले सर का पिछला हिस्सा ज़मीन से टकराया होगा। बहरहाल ये सारा मामला देखते हुए वो कहते हैं कि जी के जो रिपोर्ट आई है, अब इसमें जो फोरेंसिक वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो रिपोर्ट आई है वो खोपड़ी की पिछली हड्डी पर फ्रैक्चर है। तो ये भी एक मायूब बात है कि सर का जो पिछला हड्डा है, जिसको वो लिखते हैं एक्सेप्टल बोन गलबन ये लिखते हैं सर खोपड़ी जी को, वो फ्रैक्चर है उसका। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी अभी इसके बारे में शवाहिद से मज़ीद अंदाज़ा ज़रूर लगाना चाहिए कि ये मामला ख़ुदकुशी है, हादसा है या कत्ल है। इसको महज जो लोग रेलवेज़ वाले कह रहे हैं या वो ऐसे जान छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उसके हवाले से जी कहा जा रहा है कि इसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि ये मामला कोई भी हो सकता है। अब जो शख्स है जिसने ये सारा कुछ किया था, उसके हवाले से जो है 13 अप्रैल को हैदराबाद में मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे पेश किया गया। अदालत ने पुलिस से रिमांड की इस्तदा की थी और उसको जो है ज़मानत मिल गई थी। 16 अप्रैल को रेलवे पुलिस ने सिविल जज एंड जुडिशल मजिस्ट्रेट से एक दरख्वास्त में इस्तदा की है। गुज़श्ता रोज़ इन्होंने दरख्वास्त दे दी है कि रेलवे पुलिस का मज़कूरा कंस्टेबल ज़मानत हासिल करने के बाद तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। मुलज़िम का मेडिकल कराना निहायत ज़रूरी है, ताहम मुलज़िम की ज़हनी कैफियत के बारे में मजाज मेडिकल अफसर से सर्टिफिकेट हासिल किया जा सके। अब ये वाला मामला भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जी कहीं ये ना कह दें कि जी जो पुलिस वाला है उसकी ज़हनी हालत ही दुरुस्त नहीं थी। आपको पता है जिस तरह जहाँ होता है। रेलवे पुलिस ने दरख्वास्त की कि मुलज़िम से तफ्तीश के लिए इनका ज़मानती हुक्मनामा मनसूख किया जाए और इनका पुलिस रिमांड मंजूर किया जाए। ये दरख्वास्त बाकायदा तौर पर दी गई है और ये रेलवे मुलाजिम के हवाले से कहा जा रहा है कि जी इसकी ड्यूटी जो है वो कराची से हैदराबाद तक थी, जबकि खातून ट्रेन से गिरी भावलपुर और वहाँ से रेस्क्यू 112 ने इसकी बॉडी को रिकवर किया। अब ये सारा मामला जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है और साथ में रेलवे वाले ये भी कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि जी उनकी खातून के ऊपर जो फूफू है उनके ऊपर जिनात का साया था। ये सारी चीज़ें जो है मज़ीद इन चीज़ों को मशकूक कर रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जब फोरेंसिक या मेडिको लीगल के माहिरीन देखते हैं तो उन्होंने बहुत सारे सवालात इस पर उठाए हैं कि इनको ज़रूर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऐसे नहीं कह देना चाहिए कि जी वो आई
और गिर गई और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और ये सारा मामला ऐसे ख़त्म हो गया। तो बहरहाल इसके ऊपर एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है जी। और जो बातें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बातें की जा रही है, ज़्यादती हुई है, पता नहीं मशरूब पिलाया गया और ये किया गया वो किया गया, तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ, क्योंकि आप लोगों ने सवालात की सूरत में मुझे भेजा था, तो मैंने कहा आपको ज़रा वो क्लियर कर दूँ कि इन मामलात की क्या हकीकत है। बहरहाल इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपने दुआ में याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को सुनाबूद करे, ज़ालिमों की इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।